प्रीत की आंखों में आज पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक दिखी थी। सुषमा जी को बचाने के बाद वह मन ही मन खुद से कह रही थी, आधी लड़ाई तो मैंने जीत ली है। सबने देखा, आदित्य ने भी, कि मैंने उनकी परवाह की। अब बस एक कदम और, बस इतना कि आदित्य मेरे दिल की आवाज सुन ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। रात के सन्नाटे में, जब पूरा घर नींद में डूबा था, आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठा, छत को घूरता हुआ सोच रहा था, क्यों बार बार मेरे ख्यालों में प्रीत आ जाती है? क्यों जब वो पास होती है तो दिल बेचैन हो जाता है? क्या ये सब महज इत्तेफाक है, या किस्मत कुछ और चाहती है? उसने खुद से कहा, शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए। लेकिन क्या इतना रात को कॉल करना ठीक रहेगा? कहीं वो कुछ और ना समझ ले। वो फोन की स्क्रीन पर बार बार प्रीत का नाम देखता, अंगुली कॉल बटन पर लाता और फिर रुक जाता। खुद को समझाने की कोशिश करता, नहीं आदित्य, तुम्हें इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। उसे क्या जरूरत है तुम्हारे कॉल की इस वक्त? फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। स्क्रीन पर नाम देखा, बिच्छू छिपकली। प्रीत का यही नाम सेव था उसके फोन में। नाम बदलने की सोचता, फिर मुस्कुराता, नहीं, ये नाम उसकी पहचान है, अब यही नाम रहेगा। उधर प्रीत भी बेचैन थी। अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी चांद को देखती हुई सोच रही थी, क्यों आज दिल इतना बेचैन है? क्या वो भी मेरे बारे में सोच रहा होगा? क्यों हर बार जब मैं उससे दूर जाती हूँ, दिल और करीब खींच लाता है? प्रीत के मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। वो जानती थी कि आदित्य उससे अब नफरत नहीं करता, शायद कभी करता भी नहीं था। मगर रिश्ते की दीवारें इतनी जल्दी नहीं गिरती। उसी वक्त उसकी आंखों में वो पल घूम गया, जब मंदिर से लौटकर वह आदित्य के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसे लगा था कि आदित्य कुछ बोलेगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक मुस्कान थी और एक सवाल, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया था, मैं मंदिर गई थी, तुम्हारी दादी के लिए प्रार्थना करने। और आदित्य ने मुस्कुराकर कहा था, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। वो पल किसी कहानी की तरह था, अधूरी सी कहानी। अब प्रीत समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसे लग रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। आदित्य ने शायद अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं और वो पीछे मुड़ना नहीं चाहता। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, आदित्य ने फिर एक बार खुद से सवाल किया, क्या ये सब इत्तेफाक है या कुछ और? क्यों हर बार जब वो प्रीत से मिलने से बचता है तो हालात ऐसे बनते हैं कि वो आमने सामने आ ही जाते हैं? क्यों जब वह आंखें बंद करता है तो सबसे पहले प्रीत का चेहरा ही याद आता है? और क्यों जब वो सोचता है शादी के बारे में तो वही चेहरा उसके दिल के सबसे करीब खड़ा मिलता है? उसने आखिरकार खुद को समझा लिया, कॉल कर ही लेता हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी बहस ही तो करेगी, लेकिन कम से कम ये तो जान लूंगा कि वो ठीक है या नहीं। उधर प्रीत भी उसके कॉल का इंतजार कर रही थी। फोन की स्क्रीन बार बार देखती, सोचती, क्यों नहीं किया कॉल? क्या वाकई अब वो मुझसे नफरत करने लगा है? लेकिन जब कॉल आया, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कांपते हाथों से फोन उठाया, हेलो। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। प्रीत की आंखों में नमी आ गई, मैं ठीक हूं। और तुम? मैं भी अब थोड़ा बेहतर हूं, आदित्य बोला। ये संवाद छोटा था, मगर दिल की गहराई से निकला था। अब दोनों को एहसास होने लगा था कि जो कुछ उनके बीच है वो सिर्फ दोस्ती नहीं है, कुछ और है। कुछ ऐसा जो किस्मत बार बार उन्हें जताने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये है, क्या आदित्य अपने दिल की बात प्रीत से कह पाएगा? क्या प्रीत उसे फिर से एक मौका देगी?
क्या ये दोनों एक साथ फिर से एक नई शुरुआत करेंगे? या क्या किस्मत फिर कोई खेल खेलकर इन दोनों को अलग कर देगी? कहानी अभी बाकी है।